अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक 6 किलो वाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाने जा रहे हैं जो कि लेटेस्ट पैनल्स के साथ है, यानी हाइमो 6 टेक्नोलॉजी वाले पैनल इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जो कि लॉन्जी का 575 वाट का पैनल है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे तो हम पहले जो है वो हाइमो 5 टेक्नोलॉजी वाले पैनल यूज़ करते थे, उसके बाद अब चूँकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने की वजह से हाइमो 6 यूज़ करेंगे और वैसे भी इसके बाद हम ऑनवर्ड जितने भी पैनल आएंगे वो हाइमो 6 टेक्नोलॉजी वाले होंगे। अब इन दोनों पैनल्स के दरमियान में बुनियादी फ़र्क क्या है, इससे क्या कुछ हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और इस सिस्टम में हमने जो इन्वर्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में अगर आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है तो उसमें दो इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं, एक इन्वर्क्स का नेटरॉक सीरीज़ का और दूसरा जो है वो सोलर मैक्स का ऑनेक्स सीरीज़ का PV 9000 मॉडल आपको देखने को मिलता है। इन दोनों में आपको 19 से 20 का फ़र्क मिलेगा, यानी जो सोलर मैक्स का ऑनेक्स सीरीज़ का है ये एक स्टेप अप है नेटरॉक्स की निस्बत। इन दोनों में बुनियादी क्या फ़र्क है उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि मैं थंबनेल शो कर देता हूं, आप हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वहां से भी और हमारे चैनल पे विजिट करके वो डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप 6 किलो वाट का एक हाइब्रिड लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करें तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होने वाली है। यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पैनल्स हैं ये लेंटर पे नहीं है, ये एक पुराने तर्ज का बनाया हुआ छत है जो कि गार्डर्स और एंगल आयरन और उसके ऊपर छोटी छोटी टाइलें जोड़ के जो कच्चा छत होता है उस तरह की डिज़ाइन का एक बनाया हुआ छत है। इसके ऊपर आपने कैसे सिस्टम इंस्टॉल करना है या अगर आपने कच्ची ज़मीन के ऊपर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करने हो तो उसका क्या तरीका होगा वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। इस सिस्टम में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हमने 10 पैनल इंस्टॉल किए हैं जो कि 3 तरह के L3 हमने लगाए हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं 3-3 पैनल करके लगे हैं और एक हमने L2 पे यहाँ फ्रंट पे लगाया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इशू था कि जो छत है वो कंक्रीट का नहीं है, यानी कि ये लेंटर नहीं था, ये कच्चा छत है, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक की रो बनाई है जिसके अंदर हमने सरिये डाले हैं ताकि इसको जो है वो मजबूत किया जा सके। सरिये डाल के इसके ऊपर हमने कंक्रीट जो है वो डाल दी है। यहाँ पर फ्रंट रो में सेंटर वाली लेग्स है उसके लिए हमने यहाँ पर एक पिलर बनाया है। एक एक पिलर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी मजबूती जो है और पायदारी जो है वो ज्यादा हो तो आपने एक ही रो में जो इसकी लेग्स हैं वो रख के एक लंबाई में जो है वो ये आपने पिलर इसका बना देना है। उसके बाद इसी तरह जो बैक साइड वाली इसकी लेग्स हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं कि एक रो इसकी बेसमेंट बना दी है। अब इसको एयर थ्रस्ट या किसी भी लचक का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। हाइमो 5 और हाइमो 6 टेक्नोलॉजी में बुनियादी तौर पर आपको जो है वो एक फ़र्क जो है वो एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, दूसरा इसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, यानी 575 का पैनल है, यानी ये जगह कम घेरता है। और दूसरी खास बात इसकी एफिशिएंसी क्यों अच्छी होती है हाइमो 5 से, यहाँ पर अगर मैं आपको क्लोज दिखाऊं, इसका जो एक सेल है, सेल इसको कहा जाता है जो ये स्क्वायर शेप में होता है। एक स्क्वायर शेप का जो है ये एक सेल काउंट होता है और ये 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। जो हाइमो 5 है उसमें 2 पार्ट्स नहीं होते बल्कि छोटे छोटे ज्यादा पीसेस मिलाकर एक जो है वो सेल बनाया जाता है और उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक जो छोटी सी स्ट्रिप होती है उसका भी यहाँ पर साया पड़ता है। तो वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स अगर मिलाई जाएं, पूरे पैनल्स की काउंट की जाए तो वो काफी सारी जगह बन जाती है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रिप देखने को नहीं मिल रही। जो स्ट्रिप है वो बैक साइड से, यानी पैनल का जो मटेरियल है, जो इसका वेफर है, इसके ऊपर से गो थ्रू नहीं कराई जाती, यानी बैक साइड से उसको जंप करा के कंटिन्यूटी बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उससे थोड़ा सा भी सेल का हिस्सा जो है वो साए के नीचे नहीं आता, यानी कि सनलाइट पे ही डायरेक्ट रहता है। ये यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये मैं एक सेल की आपको बात बता रहा हूँ। अगर एक सेल पे इसी तरह सारों की पूरे पैनल पे अगर कैलकुलेशन की जाए तो हाइमो 5 की निस्बत इसमें काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। और अगर एक पैनल के हिसाब से देखा जाए और इसी तरह आप अगर 10 पैनल के हिसाब से देखें तो इस तरह आपको एफिशिएंसी से काफ़ी कुछ जो है वो बेहतरी देखने को मिलती है। और इस सिस्टम में बैकअप के लिए हम पायलनटेक की UP 5000 बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि 12 से 13 साल जिसकी लाइफ है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे तो अगर आप बैकअप के लिए लेड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं तो 2 से 3 साल बाद जितनी भी आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है वो आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो उससे ये होगा कि जितनी आपने बचत की है वो बैटरीज को दोबारा परचेज करने में वो लमसम वहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगर आपने रियल टाइम में यानी हकीकत में अगर आपने बचत करनी है और आप चाहते हैं कि बैकअप भी मिलता रहे तो और बैटरीज पे बार बार जो है वो कीमत ना लगानी पड़े तो आप पायलनटेक लें। इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो ये लॉन्ग लाइफ है, यानी 12 से 13 साल जो है वो आपको बैकअप देती है। उसके अलावा इससे जो है वो बैकअप आपको अच्छा मिलता है। अच्छा क्यों मिलता है? इस बैटरी को आप 0% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो आपकी लेड एसिड बैटरीज होती हैं वो 25 से 30% तक जाती हैं तो लोड को छोड़ देती हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सिस्टम हम मियाँ वाली में इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि इंस्टॉलेशन में हमें काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ा, काफ़ी गर्म इलाका है, लेकिन जो है वो सिस्टम बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल हुआ। इसके बावजूद
आप देख सकते हैं कि तमाम तर पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा गया। इसके अलावा जो हमने इसमें इजाफा किया है, नॉर्मली हम पैनल टू पैनल हम 2 इंच का फासला रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1 से 1.5 फीट का फासला रखा है, यानी पैनल टू पैनल 2 इंच का फासला रखा है और एक स्ट्रिंग टू दूसरी स्ट्रिंग जो है वो हमने 1 से 1.5 फीट का फासला रखा। इससे ये होगा कि एयर का प्रेशर टूटेगा, यानी इसके ऊपर प्रेशर का दबाव कम पड़ेगा, यानी ये मुकम्मल तौर पर एक जुज्व नहीं रहेगा, यानी एयर यहाँ से भी क्रॉस हो जाएगी, यहाँ से भी क्रॉस हो जाएगी और जो ये 2 इंच का फासला है इसमें से भी होगी। इस तरह जो है वो बहुत सारे इलाके जहाँ पर तेज आंधियां चलती हैं या हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसमें आप इस तरह की टेक्निक्स लगाकर अपने पैनल्स को लॉन्ग टाइम के लिए महफूज रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने IP65 जो सोलर मैक्स का ऑनेक्स सीरीज का डुअल PV 9000 इन्वर्टर है, ये इंस्टॉल कर दिया है। ये IP65 की वजह से आप इसको ओपन एयर कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ आपने जो DB बॉक्स लगाना है वो भी इसी खासियत का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो DB बॉक्स इस्तेमाल किया है ये मेटल की बॉडी का है और इसके अंदर जैसा कि मैं आपको बताऊं ये भी वाटर प्रूफ होता है। और अगर मैं दिखाऊं तो इसके डोर के ऊपर आपको एक रबड़ देखने को मिलती है जो इसको लॉक कर देती है। और इस लॉक के अलावा भी इसके अंदर एक आपको सी चैनल टाइप एक कर्व बनी हुई बॉर्डर होता है, ताकि इसमें अगर पानी आता भी है तो वहाँ से जो है वो इसके ऊपर ना गिरे और इधर से होके यहाँ से बाहर आ जाए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने इन्वर्टर जो है वो अगर आपने आउटडोर लगाना है तो उसके साथ आपने वायरिंग या उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी उसी नौयत की होनी चाहिए कि आपको वाटर प्रूफिंग मुहैया करे। बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो सोलर मैक्स से फेमिलियर हैं, लेकिन जो हमारे ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको इस इन्वर्टर की पोर्ट्स के बारे में मैं बताते चलूँ। तो यहाँ पर इस पोर्ट्स में आपको सबसे लेफ़्ट साइड पे बैटरी के टर्मिनल देखने को मिलते हैं। रेड मीन्स पॉजिटिव और ब्लैक मीन्स नेगेटिव। और यहाँ पर PV की स्विचिंग के लिए एक चेंज ओवर टाइप हमें स्विच मिलता है, रोटरी टाइप। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है वो 2 स्ट्रिंग मिलती हैं PV की। ये 2 स्ट्रिंग होने का मकसद ये है कि आप 2 ग्रुपों में पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। 2 ग्रुपों से मुराद आप 2 अलग अलग रेटिंग वाले पैनल्स का जो ग्रुप है वो बनाकर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कम्युनिकेशन का बॉक्स आता है, यानी टर्मिनल आता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाईफाई डोंगल स्टिक है। ये जो बॉक्स छोटा सा आपको देखने को मिल रहा है ये जो है वो वायरलेस इसका जो है वो ट्रांसमीटर है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये लोड 1 और लोड 2 है हमारे पास, यानी लाइट लोड और हैवी लोड है। और यहाँ पर इन्वर्टर में हमारी जो ग्रिड है वो इन हो रही है। नेटवर्क्स की निस्बत इसकी जो है वो PV कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, यानी जो इसका मॉडल है वो डुअल PV 9000। डुअल से मुराद कि इसकी 2 स्ट्रिंग्स हैं, यानी 2 तरह के आप इसके साथ इसके अंदर 2 तरह के चार्ज कंट्रोलर हैं, तो इसलिए 2 तरह के आप इसमें PVs अटैच कर सकते हैं ग्रुप्स बनाकर। डुअल का मतलब तो ये हो गया। और PV 9000 का मतलब है कि PV जो है फोटोवोल्टाइक 9000 वाट के इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब 9000 वाट के पैनल एक 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगाने का मकसद ये है कि जो आपका 6 किलोवाट तक का लोड जो है वो ये डायरेक्टली उठाएगा और 6 किलोवाट से ऊपर की जनरेशन जो होगी वो ये ऑन ग्रिड की सूरत में वापडा में जो है वो फीड करेगा। तो अब बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस DB बॉक्स के अंदर जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमने लगाई हैं वो किस तरह की और कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो टॉप लेफ़्ट साइड पे आपको एक SPD देखने को मिल रही है, ये एज ए AC SPD काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने DC की स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए डबल पोल ब्रेकर लगाया, क्योंकि हम एक ही स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं 10 पैनल के साथ। और उसके बाद यहाँ पर AC इन के लिए हमने एक डबल पोल ब्रेकर लगाया है, और जो AC हम इन्वर्टर को इन कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने एक अंडर ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस दी है, ताकि हमारा इन्वर्टर जो है वो वापडा से आने वाली किसी भी साइड से महफूज रह सके। उसके बाद हमारे पास क्योंकि हम यहाँ पर 2 तरह की आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, यानी लाइट लोड और हैवी लोड, तो उसके लिए हमने एक जो है वो सिंगल पोल ब्रेकर जो है वो हमारी आउटपुट्स के लिए दिया है। तो ये ब्रेकर देना क्यों ज़रूरी है कि हमारे इन्वर्टर और लोड के दरमियान ये स्विचिंग और प्रोटेक्शन देता है कि अगर लोड में किसी भी जगह पर हमारा लोड जो है वो हम यूज़ करते हैं घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी सर जो है हमारे इन्वर्टर तक ना जाए, हमारा इन्वर्टर जो है वो उसकी वजह से डैमेज ना हो। उसके बाद बात आती है कि हमारा जो है वो 2 तरह के हमने यहाँ पर चेंज ओवर यूज़ किए हैं, हैवी लोड और लाइट लोड के लिए। तो ये चेंज ओवर जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, लेकिन इन केस हमारा सोलर ख़राब हो जाता है या हमने जो है वो इन्वर्टर को रिप्लेस करना है या किसी भी तरह का हमारे सोलर में इशू आता है तो हमारा लोड डिस्टर्ब ना हो, तो इन चेंज ओवर से हम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनर्जी मीटर की आपको
डायग्राम देखने को मिल रही है, ये सिंबल, तो इस चेंज ओवर से हम इसको रोटरी टाइप चेंज ओवर से हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा तमाम तर लोड जो है वो डायरेक्ट हमारे ग्रिड पे यानी वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। जब तक हम सोलर की मेंटेनेंस करते हैं तब तक हमारा लोड डिस्टर्ब नहीं होगा। वापस जब हमारा इन्वर्टर जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो हम इसको दोबारा सोलर पे कर देंगे। अब यहाँ पर इन चेंज ओवर्स की दूसरी सूरत क्या होती है कि इनका दूसरा मकसद क्या है कि हम चूँकि जब हम हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो हाइब्रिड इन्वर्टर में हमें जो है वो एक रेंज हमारे लिए एक बॉर्डर लाइन तयन हो जाती है कि हमने 6 किलोवाट से एक्सीड नहीं करना, यानी हमारे घर का लोड जो है वो 6 किलोवाट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इन केस हम 6 किलोवाट से ज़्यादा का लोड यूज़ करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी हम इन चेंज ओवर्स को वापडा पे कर देंगे और जितनी देर हमने वो 6 किलोवाट से ज़्यादा का लोड यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे और वापस फिर इनको सोलर पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लीवर टाइप चेंज ओवर लगाया है जो कि इनके 2 मीटर हैं ताकि ये उन मीटर्स को जो इन्वर्टर की इन है जो वापडा उसके लिए स्विचिंग कर सकें, और ये इनकी डीबी है। और यहाँ पर हमने जो इस टॉप पे जो पाइलनटेक बैटरी है उसको जो है वो रखा है। और मौजूद नाजरीन, अगर इस पूरे सिस्टम की मैं प्राइस की बात करूँ तो आज की डेट में ये मुकम्मल इंस्टॉलेशन और तमाम तर इक्विपमेंट की प्राइसेस को शामिल करते हुए ये 16.5 लाख में इंस्टॉल हुआ है। मौजूद नाजरीन, बहुत सारे दोस्त कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि 6 किलोवाट का हमारे जो है वो किसी दोस्त अहबाब ने 10 से 12 लाख का लगवाया है, लेकिन अब 16.5 लाख का ये इंस्टॉल क्यों हुआ? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस में फर्क होता है और इंस्टॉलेशन के पैटर्न में फर्क होता है, मटेरियल कौन सा लगाया गया है ये फर्क करता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि मेहरान में भी तो 4 बंदे बैठ जाते हैं लेकिन वेजल में भी 4 बैठते हैं, तो ये सूरत नहीं होती। उनकी प्राइसेस में भी आपको काफी फर्क देखने को मिलता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर IP21 जो है वो इन्वर्टर लगा दूं और डीबी बॉक्स भी हल्का वाला लगा दूं और इसके अंदर जो हमने डीसी के लिए वायर यूज की है ये मल्टी कंडक्टर फ्लेक्सिबल प्योर कॉपर वायर है और एसी के लिए हमने पाकिस्तान केबल यूज की है। तो इसी तरह अगर आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उस लिहाज से आपकी प्राइस होगी। और अगर आप वायर भी अच्छी ना लगाएं, अगर नॉर्मल लगा लें, डीबी बॉक्स भी नॉर्मल कर लें, इन्वर्टर भी नॉर्मल कर लें, यहाँ पर बैटरीज भी आप लेड एसिड लगा लें, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस जो है वो 10 से 12 लाख तक आ सकती है, लेकिन फिर उसकी लाइफ भी कम होगी इस हिसाब से। उम्मीद करते हैं मौजूद नाजरीन आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम आपके घर भी इंस्टॉल हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।